और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो भी पार्ट बी के सारे प्रोग्राम हैं उनको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट लेंगे 11th प्रोग्राम। 11th प्रोग्राम में दो सेक्शन है, एक तो ये वाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर हमें फाइल को डॉट एक्सएमएल करके फाइल को सेव करना है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा फाइल है यहाँ सी एस एस फाइल है। तो ये मैं ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ और आने वाले प्रोग्राम को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे उधर। तो ये वाला मैं यहाँ VS कोड में दिखाता हूँ। ये मैंने पूरा कोड कॉपी कर लिया है, जो XML फाइल है यहाँ भी मैंने XML करके ही सेव कर रखी है, ये देख सकते हैं। और दूसरा CSS करके एक और फाइल बोला था मैंने, वो ये रही CSS करके फाइल। और ये ध्यान रखना है स्टार भी लेना है, स्टार भी मैटर करता है। और दूसरा एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ इसका नाम देंगे वो का वही XML फाइल के अंदर हमें यहाँ रेफरेंस के अंदर डालना है। जैसे यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो मैंने वो सी एस एस फाइल का नाम भी स्टाइल डॉट सी एस एस ही रखा है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पोर्ट पे जाके गो लाइव करके करेंगे। प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस हुआ, मेरे यहाँ बहुत मल्टीपल फोल्डर्स है इसलिए मैंने आईटी के अंदर बना रखा है, इसलिए सारा बाकी डायरेक्ट ही आउटपुट आ जाता है। और जो मैं बोल रहा था, मैंने इस नाम से सेव कर रखा है सैम्पल डॉट एक्सएमएल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारा आउटपुट है 11th का। और बाकी जनरली वो गो लाइव करके फीचर आता है, उस बटन पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला इंटरफेस खुलेगा, बट मेरे बहुत सारे फोल्डर्स में है इसलिए ऐसा आ रहा है। अब हम 12th वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। 12th वाला प्रोग्राम डॉट एच टी एम एल है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस 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 एक्सटेंशन से सेव कर रखा है फाइल को। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं। ओके, तो इसको कॉपी किया मैंने इधर। अभी VS कोड में मैंने यहाँ वाई टी डॉट एच टी एम एल करके बना रखा है। पहले पुराना रिमूव करता हूँ मैं सारा कोड, जो भी वहाँ से लेके आया हूँ उसको यहाँ पेस्ट किया है। और इसको भी हम लोग यहाँ गो लाइव करके एग्जीक्यूट करेंगे। ऑलमोस्ट सारे सेम के सेम है, लास्ट के दो तीन चेंज है, तो इसलिए फटाफट फटाफट बता देता हूँ। ये वाला ज़्यादा कुछ लेंदी प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर ये आ गया पासवर्ड वगैरह, ये सारा फॉर्म वगैरह क्रिएट करना है। ये किया, ऋषभ पासवर्ड कुछ भी डाल दूँ मैं, और ये पासवर्ड ऐसे हाइड हो जाता है। फ़ोन नंबर भी हमें 10 डिजिट ही डालना है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये है। और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यू आर ए वैलिड यूज़र, मतलब कि ये हमारा कोड रन हो रहा है। ये हमारा 12th वाला है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। 11 12 सेम प्रोसेस है, एग्जीक्यूट करना है। 13th वाला भी सेम है, बट मैं फटाफट एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस है और एक्सटेंशन भी सेम है, फाइल का डॉट एच टी एम एल ही है। तो इसलिए जहाँ हमने वो वाला एग्जीक्यूट किया था उसी जगह पे 12th वाला जहाँ एग्जीक्यूट किया था उसी जगह पे हम लोग 13th वाला भी करेंगे फटाफट से। अगेन चाहे तो अपन यहाँ से भी गो लाइव कर सकते हैं, बट मैं उसी सेम प्लेस पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ओके, रिफ्रेश की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसे लीप ईयर चेक करने का है, जैसे मैं 2024 डाल देता हूँ इधर। सबमिट किया, या इट्स अ लीप ईयर। देन ये वाला भी चल रहा है, और यहाँ मैं अगर 2025 डालता हूँ जैसे कि, तो हाँ ये दोनों आउटपुट आ रहे हैं। और चाहे तो अपन एग्जाम में दोनों आउटपुट लिख सकते हैं कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर करके दोनों लिख सकते हैं। अब अपन 13th वाले पे जाएंगे, 14th वाले पे जाएंगे। 14th वाला भी सेम एक्सटेंशन से है, डॉट एच टी एम एल के एक्सटेंशन से ही है। तो हम लोग इसको भी कॉपी करते हैं, सेम प्रोसेस, सेम जैसा बाकियों में किया था वो कोई प्रोसेस यूज़ करके कॉपी पेस्ट किया। वापस इस पे गए, रिफ्रेश किया, हाँ ये आ गया। ये टेम्परेचर चेंज करने का है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने का है। जावास्क्रिप्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये है हमारी हेडिंग। यहाँ जैसे मैंने 2 डिग्री डाला तो ये दिखा दिया था 35.6 ऐसे। और यहाँ मैं ज़ीरो डालूंगा तो ध्यान रखना कि 32 आना चाहिए। अगर कोड हमारा सही तो ज़ीरो पे 32 आना चाहिए। और बाकी कुछ भी डालो आ जाएगा, अगर ज़ीरो वाला सही आ रहा है तो। यही है। और ये हमारा 14th हो चुका है। अब हम 15th पे जाएंगे। 15th वाला भी सेम प्रोसेस से एग्जीक्यूट होगा। सब सेम ही है ये। कुछ कुछ हाँ, ये जैसे लास्ट वाला है ना, 16th के बाद अलग अलग आते हैं। 16th के बाद वाला मैं वो वाला अच्छे से बता दूंगा। ये किया,
पेस्ट किया, वापस गए, उसको रिफ्रेश करना है। 1 सेकेंड, होल्ड होल्ड। इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये रेडियस हमें सर्कल का रेडियस एंटर करना है, जैसे 2.5 करते हैं तो आई गेस एरिया कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ओके, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 19 पॉइंट। ओके, ये ऊपर आ रहा है। अब मैं इसका चेंज करके 2 करके डालता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ओके, ये 12.56 आ गया है एरिया ऑफ ए सर्कल। तो हमारा 15th वाला भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम 16th वाले पे मूव ऑन करते हैं। और ये 16th वाला अब सर्वलेट है, तो ये इक्लिप्स में स्टार्ट होगा, तो इक्लिप्स से कंटिन्यू करते हैं। वेट अ सेकेंड। नाउ अपन लोग 16th वाला एग्जीक्यूट करते हैं। 16th वाले को एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट अपन को वेट 1 सेकेंड। हाँ, 16th वाला एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट अपन को इक्लिप्स ऑन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा है। और इक्लिप्स के अंदर जो वो कोड है 16th का जो यहाँ पर है, वो का वही हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। डेट एंड टाइम बताता है वो रियल लाइफ में। इतना बड़ा कोड है, बट इसका वी हैव स्मॉल अल्टरनेटिव। ये रहा, और ये मैं तुम्हें कोड भेज दूंगा तुम लोगों को। तो ये रहा, और यहाँ ये एग्जीक्यूशन बटन है, इसको क्लिक करना है, रन होगा। हाँ। ओके, ये देख लो करंट टाइम अभी 11:23 हो रहा है, मतलब हाँ 11:13 हो रहा है 2025। ये है 16th वाला। और फाइल वगैरह कैसे बनाना है वो सब मैं सिखा दूंगा अभी वापस। ओके, चलो मैं वापस सिखा देता हूँ। 17th वाले में मैं फाइल कैसे, फोल्डर वगैरह सब कैसे क्रिएट करते हैं वो सब सिखाता हूँ। इसके अंदर है कि ओके सॉरी, ये वाला कोड नहीं है। 17th वाले का भी अलग कोड है जो मैम ने भेज रखा है, ये बहुत बड़ा कोड है। तो 17th वाला मैं नया क्रिएट करके दिखा देता हूँ, उधर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। यहाँ एडिट में जाना है, न्यू में जाना है, वेट ओके, डायनेमिक, डायनेमिक में क्लिक किया। ओके चलो, ये नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो भी चलो अपन फोल्डर भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ फोल्डर का नाम जैसे मैंने रख दिया, आर के रखा है। चलो, यहाँ टॉम कैट होगा वही रखना है। इसको 2.5 कर सकते तो बहुत बेटर रहेगा हमारे लिए। 2.5 किया, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के अंदर इसको सेलेक्ट करना है, देन अगेन हमें नेक्स्ट करना है। ओके, देन फिनिश कर सकते हैं अपन। और वेट अ सेकेंड, अगर हो सके तो मैं इसकी थीम लाइट करने का कोशिश करता हूँ। वेट 1 सेकेंड, होल्ड। ओके गाइस, लीव थीम चेंज नहीं हो रहा है, बट मैं तो भी दिखा देता हूँ इसको ऐसे। जैसे कि ये यहाँ दिख रहा है, ये मैंने अभी आर के करके फोल्डर क्रिएट किया है। इस पर क्लिक करना है। वेट, थोड़ा ये स्लो प्रोसेस कर रहा है। इस पर क्लिक करके न्यू करना है। न्यू के बाद हमें कौन सा चाहिए, जावा की फाइल चाहिए, तो हमें ना जावा ढूंढना है। वेब प्रोजेक्ट्स में गए। ओके सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमें इस पे राइट क्लिक करना है। न्यू, न्यू के अंदर हमें यहाँ जावा ढूंढना है। जावा, हाँ, डॉट जावा से सेव करना है हमें इसलिए। ओके चलो, ओके गॉट इट। सर्वलेट भी कर सकते हैं हम। सर्वलेट किया, नेक्स्ट किया। पैकेज का नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि राम डॉट सीता, ये सबसे सेफ है। और क्लास भी कुछ भी लिख सकते हैं। क्लास का नाम जैसे यहाँ अपन कर देते हैं P17
डॉट जावा करके करना है। देन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आई मीन, ओके गॉट इट, वन सेकेंड। ओके, P17 करते हैं। maybe something with the class cannot be empty, okay। लिखा क्यों नहीं जा रहा है इधर कुछ? वेट वन सेकेंड।